आपको प्रत्येक साल देखते हैं कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सूत्र, और आपको अगर इस क्लास में और इसमें सूत्र के बाद आपको टोटल का टोटल न्यूमेरिकल करवा देंगे। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सारा न्यूमेरिकल है ना आपको बात करवा देंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल क्लास आज कंप्लीट होने वाला है, और आपको जो भी है 2 मार्क्स प्लस कुछ फार्मूला यानी 2 3 5 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसे देख ही लेते हैं। तो दर्पण सूत्र का तो आप भी जानते हैं, क्या आप पढ़े होंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब क्या होगा आपको लिख के भी दिखाएंगे। लेंस सूत्र क्या होता है ना, लेंस सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/v, ये प्लस है ना, ठीक माइनस हो जाता है 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f, क्या हो जाएगा 1/f। अब v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है, और f बराबर क्या होता है ना। देखिए v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, किस चीज़ की, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर क्या होता है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी। और f बराबर क्या होता है, तो f बराबर होता है फोकस दूरी। कौन सी दूरी, फोकस दूरी, कौन सा दूरी, फोकस दूरी। समझ में आ गया। f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। यहाँ देख लिए फोकस है ना, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2, r/2। अब भाई r क्या होता है, तो r का मतलब होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। हम आपको लिखते भी जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और लेंस, उसके बाद आपको दिख रहा होगा लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता होती है 1/, है ना, 1/f, है ना। कंडीशन, जब फोकस दूरी यानी f जब मीटर में हो, जब मीटर में हो तब लगेगा, जब मीटर में हो। आप न्यूमेरिकल के माध्यम से सब समझ जाइएगा जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तो। उसके बाद क्या है, लेंस का क्षमता क्या होता है इसका, फिर लेंस का क्षमता है ना 1/, फिर क्या होगा, है ना। अगर इस बार 100 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, इस बार 100/f होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जब सेंटीमीटर में हो, है ना, जब f का मान किस में हो, सेंटीमीटर में हो, f का मान किस में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है। अब जानते थे p मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता देख ही लिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लेंस की क्षमता को p से, फोकस दूरी को f से, है ना। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है v/u। क्या होता है, v/u, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, v/u। अब वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, देखिए तो वक्रता त्रिज्या किस सूत्र करते हैं आप, r से, है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, r बराबर 2 गुनी f यानी 2f, है ना। 2 गुनी फोकस दूरी होगा, ठीक है, बराबर r/2 होता है उस सूत्र से। स्नेल का नियम क्या होता है, आपको आ सकता है ना, और पूछ भी देता है। आप देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। तो स्नेल का नियम यानी n बराबर क्या होता है, तो sin i/sin r होता है। क्या होता है, sin i/sin r होता है। कहता है आवर्धन, समतल का कितना आवर्धन होता है, तो समतल जो होता है ना उसका 1 होता है +1। अवतल का तो देखिएगा, तो अवतल का 1 या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। उसके बाद कहता है उत्तल दर्पण क्या क्या होता है, 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण कितना होता है, 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुनी, है ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ उनके बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, है ना। कुछ बातें देख लेते हैं, आगे प्रश्न न्यूमेरिकल बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्या चीज़ कहता है, इसका रूल क्या कहता है, नियम क्या है। देखिए कहता है कि वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होगी। किस में होगी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी, है ना, माइनस में होगी। तो यदि ये दूसरा देखिए, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो तो दर्पण क्या होगी, हमेशा उत्तल होगी। दर्पण क्या होगी, उत्तल होगी। अगला देख लीजिए, यदि फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक यानी माइनस हो तो वो दर्पण क्या होगी, अवतल होगी। क्या होगी, अवतल होगी। दर्पण क्या होगी, अवतल होगी। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अगर देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक
होती है। क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वो लेंस जो होगी उत्तल होगी। यानी क्या होगा? लेंस की क्षमता जो धनात्मक हो यानी पी धनात्मक हो तो उसकी लेंस क्या होगा? उत्तल होगा। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो वो लेंस अवतल होगी। किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो वो लेंस क्या होगी? अवतल होगी। चलिए आपने नियम देख लिया, आगे हम देख लेते हैं अब इसका जो बनाते कैसे हैं इसको है।